वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स और आज के एपिसोड के डिकोडिंग में आपका स्वागत है। आज जिन जिन लोगों ने जितने भी मुनावर के फ़ैन हैं, जिन लोगों ने भी आज लाइव फीड देखा होगा या ट्विटर पे हमें फॉलो किया होगा, जो इन्फॉर्मेशन आज बिग बॉस 17 के घर से बाहर निकली है उससे सारे के सारे मुनावर फ़ैन काफ़ी दुखी होंगे। मुनव्वर फारूकी को एक बार फिर से बहुत ही गंदे तरीके से मेकर्स ने काफ़ी उसका इस्तेमाल किया है और घर के अंदर एक कोर्ट रूम क्रिएट किया गया था जिसमें औरा और अरुण जो थे वो जज बने थे और मुनव्वर फारूकी पे 3-4 एलिगेशंस लगाए गए थे और वो एलिगेशंस लगाने के बाद एक ट्रायल हुई जिसमें विकी मुनव्वर को खिलाफ खड़े थे और अंकिता जो है मुनव्वर के पक्ष में खड़ी थी। एक एक करके जो घर वाले हैं वो एज ए विटनेस आते हैं और वो मुनव्वर पे एलिगेशन लगाते हैं और उन सब के बाद मुनव्वर फारूकी को गिल्टी साबित कर दिया जाता है और उसके बाद जो मुनव्वर फारूकी रोता है, काफ़ी उसका जो ब्रेकडाउन होता है वो सारा का सारा कुछ देखना बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही लड़की थी, वो है आयशा खान। तो जितने भी मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं उन सब से आज के एपिसोड को रिव्यू स्टार्ट करने से पहले हम फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जाइए जियो सिनेमा ऐप पर और वहाँ जाके रिंकू जी को वोट कीजिए ताकि ये जो सांप है आयशा खान ये घर से बाहर निकल सके और मुनव्वर फारूकी गेम पे फोकस कर सके, ना कि इस लड़की का माफ़ी हासिल करने में, जिसमें कि मुनव्वर फारूकी को माफ़ी मांगने की या गिल्टी फील करने की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुनव्वर कहीं से गलत नहीं है। इस लड़की के केस में मुनव्वर ने इस लड़की के साथ कोई गलती नहीं किया है। इस लड़की ने सरासर झूठे इल्ज़ाम लगाकर मुनव्वर फारूकी को बदनाम करने का सिर्फ कोशिश किया है। तो ये लड़की जब तक घर में रहेगी मुनव्वर फारूकी रोज़ हमें ऐसे ही उदास दिखेगा, रोज़ उसके आंखों में आंसू आएंगे। तो आप सबको मुनव्वर फारूकी को जितने भी लोग प्यार करते हैं उन सबको जाके रिंकू जी, नील, अभिषेक इनको वोट करना है और इस आयशा खान को घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। आज की इस वीडियो में आज जो घर में ये कोर्ट रूम वाला टास्क हुआ इसके बारे में और डिटेल में हम बताएंगे, लेकिन पहले शॉर्ट में जो आज का एपिसोड ओवरऑल तो बोरिंग था पर जो छोटी मोटी चीज़ें थी उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ कल वाला जो नॉमिनेशन टास्क था उसके बाद ईशा और इन सब के बीच में झगड़ा पे, जिसपे कि मुनव्वर फारूकी ने बहुत अच्छा डायलॉग बोला कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कब तक ये लोग ईशा और चिंटू मिल के अपनी मनमर्जी करते रहेंगे, आज न कल तो उनके हाथ से कैप्टनसी जाएगी। और कल के एपिसोड में कैप्टनसी टास्क दिखाएगा, उसमें औरा कैप्टन बनता है, ये हमने आपको कल के वीडियो में ही सारे डिटेल में बता दिया था। तो आज न कल तो ये लोग नॉमिनेशन में आएंगे ईशा चिंटू, और आज न कल तो ये लोग ऐसे टाइम पे नॉमिनेशन में आएंगे जबकि इनके सामने स्ट्रांग होगा, मुनव्वर खुद खड़ा होगा, तब ये लोग कहाँ जाएंगे, तब तो इनको घर के बाहर आना ही पड़ेगा। आज उनके पास पावर है तो कर ले मन मर्जी जितनी करना है। और ये दिन रात जो पोक करते रहता है चिंटू सबको, मुनव्वर को और इन सबको, अभिषेक को, रिंकू जी को, इसकी तो बहुत ही धूमधाम से बारात निकलेगी। और ये बंदा अगर टॉप 10 में आ जाए तो बहुत बड़ा इसकी खुशकिस्मती होगी। ये टॉप 10 में आ जाए इसके लिए वही बहुत बड़ी बात होगी। और ईशा जो पहले सोच रही थी कि टॉप 5 में आराम से चली जाएगी, ईशा अब कहीं से भी टॉप 5 में नहीं आती, ये बात आप लिख के रख लीजिए। उसके बाद एक कॉमेडी वाला सीन होता है जब पार्क में बैठ के, गार्डन एरिया में बैठ के जोकर कहता है कि अगर मैं अपना टॉप 5 बताऊं तो मैं नंबर 1 पे। अबे जोकर, ये सोने में रैंकिंग की बात नहीं हो रही, घर के अंदर रैंकिंग। तो सोने में अगर कहा जाए कि घर में सबसे ज़्यादा कौन सोया है तो सोने में भले ही तू नंबर 1 पे होगा रैंक में, लेकिन गेम के हिसाब से तो तू सबसे लास्ट नंबर पे आता है। बाहर भले ही तेरे फैन और रिलीजन कार्ड और कौन कौन से कार्ड खेल के तुझे वोट दे दें, पर एक्चुअल में गेम के अंदर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये जोकर जो है लास्ट नंबर पे आता है। और पिछले 2-3 दिन से मुनव्वर के छत्रो छाया में घूमते रहता है, उसके रूम में जाके बैठता है, जहाँ भी मुनव्वर होता है वहाँ जाके बैठ जाता है और च्यवनप्राश वाले टास्क में आके कहता है कि मुनव्वर का गेम खत्म है। भाई तेरा गेम है क्या? स्टार्टिंग से आज तक तेरा गेम क्या है? एक बार तो ईशा ने अपनी बेवकूफ़ी में बचा दिया, नहीं तो अभी घर से बैठ के देख रहा होता बिग बॉस तू। और अभी वहाँ बैठ के कह रहा है मुनव्वर का गेम कमज़ोर है, मेरा नंबर 1 लायक है। वाह, कॉमेडी करने की भी कोई सीमा होती है। उसके बाद आपने देखा कि कैसे चिंटू, ईशा मालवी और विकी जैन कॉन्स्टेंटली मनारा को भड़काते रहते हैं कि किसी तरह से इसकी मुनव्वर से फिर से दोस्ती ना हो जाए क्योंकि उनका नंबर गेम खराब हो जाएगा। और मुनव्वर ने ये बात ऑब्जर्व कर लिया कि मनारा जो है अब बिल्कुल एकदम चंगुल में आ गई है ईशा, चिंटू और विकी के, इसलिए मुनव्वर ने बहुत सही डिसीजन लेते हुए मनारा को कैप्टन नहीं बनने दिया और उसने औरा को कैप्टन बनवा दिया। हालांकि औरा भी मुनव्वर के अगेंस्ट ही जाएगा, वो कोई साथ में नहीं खेलने वाला क्योंकि औरा बाहर से देख के गया है, उसको पता है कि मुनव्वर स्ट्रांग है, मुझे उसके अगेंस्ट खेलना है। तो औरा भी ये काम करने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। अब देखते हैं क्योंकि औरा तो केवल नाम का है, एक्चुअल में कैप्टन तो अरुण भाई बने हुए हैं औरा के बिहाफ पे। आज भी जो डिसीजन था अरुण ने ही लिया और उसने फिर
ऑरा के बिहाफ पे डिक्लेयर कर दिया और ऑरा को थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में समझा के। तो ये जो घर में कैप्टेंसी टास्क में ऑरा बना है इस तरह से मनाड़ा को हटा के, और उसके बाद जो मनाड़ा को ये लोग सारे भड़का रहे थे, फिर जाके अभिषेक ने बहुत अच्छे से मनाड़ा को समझाया। अभिषेक इतना सेंसिबल बातें भी कर सकता है वो हमें नहीं पता था, लेकिन अभिषेक ने बहुत सेंसिबली और बहुत अच्छे से समझाया। मुनावर ने, हर कोई ये बात करता है, मुनावर, अभिषेक, इवन जोकर तक ये कह चुका है कि ये लोग मनाड़ा का यूज़ कर रहे हैं और मनाड़ा को नंबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह से कि सलमान खान ने कहा था। तो अभिषेक ट्राई करता है कि मनाड़ा के दिमाग में थोड़ी बात डालें, और मनाड़ा और मुनावर को साथ में लाके बिठा के बात भी करवाता है। वो बात सच में शॉर्ट हो जाती, लेकिन अभी मुनावर के दिमाग में भी इस आयशा का खुमार छाया हुआ है। वो सोचता है कि नहीं, मैं तो आयशा को ही मुझे प्रायोरिटी देनी है। और रिंकू जी भी अंदर से नहीं चाहती कि मनाड़ा जो है अब मुनावर के साथ शॉर्ट हो जाए, क्योंकि अगर मुनावर और मनाड़ा का शॉर्ट हो जाता है तो रिंकू जी कहीं ना कहीं बैक सीट पे आ जाती हैं। तो रिंकू जी भी बीच में आ गई, और मनाड़ा का तो पूरा अभी दिमाग खराब है ही, वो तो एकदम पूरा उसका प्लॉट लॉस्ट कर चुकी है। एक थोड़ी सी तारीफ मिली उसमें पूरी पगला गई है। इन सब के बीच में ये भी क्लियरली समझ में आता है कि मनाड़ा चोपड़ा को मुनावर फारूकी से प्यार हो गया था, और ये उस टाइप की लड़की है जो, ऐसा कि आपने कई फिल्मों में या फिर ड्रामा थ्रिलर जो होते हैं, क्राइम सीरियल्स, उसमें देखा होगा कि कुछ लड़की इतना ज़्यादा पॉजेसिव हो, इतना ज़्यादा एकदम शिद्दत से किसी लड़के को पाना चाहती है कि अगर वो लड़का किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में है तो वो उस लड़की को हटाने के लिए किसी हद तक जा सकती है कि वो लड़की उसकी लाइफ से चली जाए और मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। तो उस टाइप की साइको लड़की की तरह ये बिहेव करती है मनाड़ा चोपड़ा, और एकदम से उसका जो बिहेवियर है वैसा ही लगता है जैसे कि वो एकदम डेस्परेटली मुनावर फारूकी को बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। मुनावर फारूकी की लाइफ में कोई और आ गई तो अब उसको उस लड़की से इतना प्रॉब्लम है कि मुनावर उसका कोई स्टैंड ना ले, उससे कोई बात ना ले। कहती है कि अगर मुनावर आयशा का इन फ्यूचर भी स्टैंड लेगा तब तो हमारी बात हो ही नहीं सकती है। इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं, कोई सिर पैर ही नहीं है, अनलेस कि आप उस लड़के से इतना प्यार करते हैं और इतना साइको हैं आप कि उसको पाने के लिए आप उसके साथ कोई और लड़की है तो उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, उसको गेम से बाहर निकाल देंगी। रियल लाइफ में पता नहीं क्या ही कर सकती हैं ऐसी लड़कियाँ। तो मनाड़ा चोपड़ा साइको हैं। न्यूज़ आर्टिकल कई सारे आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे जहाँ पे कि कुछ ऐसा न्यूज़ भी है कि कोई श्रद्धा नाम की एक्ट्रेस थी, उसको मनाड़ा चोपड़ा ने सिर पे एक बम्बू स्टिक से मार दिया था और उसको स्टिचेस पड़े थे, क्योंकि उस लड़की ने इसको चिढ़ाया था कुछ, परिणीति चोपड़ा की लुक अलाइक लगती है ऐसा कुछ कह के। अब ये खबर सही है गलत पता नहीं, लेकिन इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल, दैनिक जागरण वगैरह हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो ये लड़की का थोड़ा सा मेंटल स्टेट तो पता नहीं हिला हुआ है, और मेकर्स अब चाहते हैं कि मुनावर फारूकी का भी जो है मेंटल स्टेट हिल जाए, इसलिए उसको दिन रात उसके टीआरपी के नाम पे मुनावर फारूकी को इमोशनली इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जिसमें कि कोई भी आदमी का मेंटल स्टेट जो है वो नॉर्मल से हिल जाए। और ये काम जो मेकर्स कर रहे हैं वो हाईली अनइथिकल है। बिजनेस करने के दो तरीके होते हैं, इथिकल और अनइथिकल। जो वियाकॉम 18, इंडमॉन साइंस, कलर्स टीवी, जियो सिनेमा, ये लोग जो कर रहे हैं इसके नाम पे, इस शो के नाम पे, मुनावर फारूकी के साथ जो टीआरपी के नाम पे कर रहे हैं वो हाईली अनइथिकल है। आप किसी के पर्सनल लाइफ को ट्विस्ट करके इस तरह से नहीं उछाल सकते सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। इसके अलावा आज के शो में और क्या था, इसके अलावा आपने वो देखा अंकिता लोखंडे को ईशा से प्रॉब्लम हो रही है, मनाड़ा से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि विकी जैन जो है रिश्तों से ज़्यादा गेम में घुसा हुआ है। उसको अपनी वाइफ से कोई मतलब नहीं है, उसको बस अपना बटोरा 11 बनाना है, उसको अपना नंबर गेम देखना है। उसके दिमाग में यह है कि मनाड़ा वापस कहीं मुनावर के पास न चल जाए। उसको लगता है कि अभी ईशा के पास पावर है तो ईशा समर्थ इन सबको बटोर के रखे। तो विकी का ध्यान सिर्फ इसी बात पे है, और इस बात से थोड़ी सी अंकिता डिस्टर्ब लगती है। आज के जो घर में टास्क हुआ है कोर्ट रूम वाला, उसमें भी वो मुनावर के साथ जाके अच्छे से बात करती है। हालांकि पीठ पीछे सेम काम अंकिता भी करती है, पीठ पीछे वो भी भड़काती है मुनावर के अगेंस्ट में मनाड़ा को, और जिसको भी मौका मिलता है। लेकिन फिर भी अंकिता विकी से थोड़ी सी बेटर सेंसिबल लगती है, और यहाँ पे विकी तो पूरा पूरा गेम खेल रहा है, उसको अपनी वाइफ से भी कोई लेना देना है नहीं। तो ओवरऑल आज के एपिसोड में मोटा मोटा इतना ही हुआ, ज़्यादा कुछ था नहीं। एपिसोड बोरिंग था, कुछ वैसा टास्क नहीं था। कल के एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क होगा। कैप्टेंसी टास्क का पूरा डिटेल हमने अपने कल के वीडियो में डाल दिया था। उसमें फाइनली लास्ट में अभिषेक को मौका मिलता है ऑरा और मनाड़ा में से एक को रिमूव करने का। वो मनाड़ा को रिमूव करके और ऑरा को कैप्टन बना देता है। अब हम बात करते हैं आज जो घर में हुआ। आज जो घर में हुआ टीआरपी के नाम पे एक और बहुत गंदा खेल हुआ, जिसमें मुनावर फारूकी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील करता है और बहुत ज़्यादा दम से वो टूट जाता है और बाथरूम में अकेले काफ़ी देर तक बैठा रहता है। और फिर उसके पास सिर्फ नील और अभिषेक ये लोग दो जाके बैठते हैं,
थोड़ी देर के बाद रिंकू जी भी आती हैं, पर उसके बाद मुनावर काफ़ी देर तक अकेला बैठ के रोता है काफ़ी। फिर उसके पास अंकिता, विकी ये लोग भी जाते हैं। तो सारे लोग धीरे धीरे, इनफैक्ट मनारा भी जाती है उससे बात करने, लेकिन आयशा, ईशा, समर्थ और अरुण ये 4 लोग एक बार भी पूछने भी नहीं जाते कि कैसा है तू, ठीक है या नहीं है। तो एक्चुअल में होता है क्या कि बिग बॉस जो है एक कोर्ट रूम का सेटअप बनाते हैं और औरा जो कि कैप्टन है, औरा को बोलते हैं कि आर्काइव रूम में लॉकर नंबर 4 में मुनावर के अगेंस्ट में जो है वो आपको जितने भी एलिगेशंस है उसके लिस्ट हैं। उसमें 3-4 एलिगेशन होते हैं, जिसमें कि एलिगेशन कुछ इस टाइप के होते हैं कि मुनावर फारूकी रिश्तों का यूज़ करता है गेम में आगे बढ़ने के लिए, उसको रिश्तों की क्लैरिटी नहीं है, उसको गेम जो है जब से आयशा आई है उसको कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है किसी चीज़ में। इस तरह के आरोप लगते हैं और ये सारे आरोप पे जो है अंकिता जो है मुनावर को डिफेंड करती है, विकी जो है आरोप को साबित करने की कोशिश करते हैं और उसमें मामला मुनावर के साइड ही था। लेकिन फिर आयशा आती है गवाह बन के और आयशा जो है वो लगभग 1-1.5 घंटा बोलती हैं और कंटिन्यूअसली एक के बाद एक एलिगेशंस लगाती है मुनावर फारूकी पे कि मुनावर ने मुझे डबल डेट किया, इसने नाजिला को झूठ बोला, इसने मुझे झूठ बोला, मैंने इसे ब्लॉक कर दिया था, फिर उसके बाद ये डबल डेट कर रहा था। दुनिया भर की एलिगेशंस मुनावर पे लगाती है आयशा और इतना बोलती है, इतना मुनावर के अगेंस्ट में बोलती है, अल्टीमेटली बिग बॉस को रोकना पड़ता है और बिग बॉस कहते हैं कि बस आयशा हो गया, अब आप जाके अपनी सीट पे बैठ जाइए। और आयशा के गवाही के आधार पे जो अरुण और औरा है मुनावर को गिल्टी करार देते हैं। उसके बाद मुनावर बहुत ज़्यादा टूट जाता है, वो जाके बाथरूम में रोता है और जब आयशा ये पूरा एलिगेशन लगा देती है और आयशा अपने सीट पे जाके बैठने जाती है तो मुनावर अपने डिफेंस में एक वर्ड नहीं बोलता, वो बस उसको ऐसे थम्स अप दिखाता है कि ठीक है बहुत बढ़िया तूने किया जो किया। और मुनावर फारूकी कुछ भी नहीं अपने डिफेंस में बोलता, वो चुपचाप सिर नीचे करके अपना जो है डिसीजन सुनता है और वो चला जाता है बाथरूम में और बाथरूम में जाके रोता है और काफ़ी वो अंदर बीच बीच में एंग्री दिखता है, फ्रस्ट्रेटेड दिखता है, इमोशनल दिखता है, बहुत ज़्यादा पेन में लड़का वो हमारा दिखता है मुनावर फारूकी। और बहुत ही बुरा था आज का पूरा दिन लाइव फीड का। मुनावर फारूकी बहुत रोता है, एक एक करके उसके पास सभी जाते हैं, इवन मनारा तक जाती है उसके पास बीच में एक बार। पर ये जो 4 लोग मैंने नाम बताया आपको कि आयशा, अरुण, चिंटू और ईशा, इन लोगों के अलावा सब लोग जाते हैं मुनावर का पूछने कि कैसा है तो ठीक है। पर आज तो ठीक नहीं था, बस पूरा का पूरा परसों का जो एपिसोड है फिर आप मुनावर पे ही देखेंगे और मुनावर जो है काफ़ी 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 डिस्टर्ब लगा और उसको देख के हम लोगों के लिए भी काफ़ी डिस्टर्बिंग था कि एक लड़के से टीआरपी लेने के लिए मेकर्स किस हद तक नीचे गिर सकते हैं, ये हमें वो देखने को मिला। तो ये थी जो आज कोर्ट रूम वाला हुआ। आपको माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका कुछ सज़ा मिला क्या मुनावर को, अगर मुनावर हार गया तो। ऐसा कोई खास टास्क नहीं था, ये मोस्ट प्रोबेबली हार्पिक क्लीन एंड क्लियर इस टाइप का कुछ टास्क था। इसमें ऐसा नहीं था कि मुनावर को कुछ सज़ा मिला है या ऐसा कुछ तो न्यूज़ अभी तक नहीं है। तो ऐसा कुछ बड़ा टास्क नहीं था, लेकिन फिर भी ये जो पूरा हुआ नेशनल चैनल पे जो पूरा दिखाया गया, ये मुनावर के लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग था। तो इस बात के लिए वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ आज हमें दिखा। तो परसों के एपिसोड में वो आ जाएगा, वो हम देख लेते हैं कि क्या है। लेकिन हाँ, आज के वीडियो ख़त्म करने से पहले फिर से हम आप सबसे अपील करेंगे कि अगर आप मुनावर फारूकी को हंसता हुआ देखना चाहते हैं, हो सकता है कि मेकर्स न्यू ईयर का बहाना देके एलिमिनेशन ना करें, लेकिन अगर आप लोग मुनावर फारूकी को हंसता हुआ देखना चाहते हैं तो अभी आयशा खान वोटिंग में है, उसको निकालने के लिए बाकी 3 लोगों को जितना हो सके वोट कीजिए, वोट दिलवाइए। रिंकू जी के चांसेस कम हैं तो रिंकू जी को वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए। और जब भी अगर ऐसा हो जाए कि न्यू ईयर पे आयशा को ना निकाले, तो जब भी नेक्स्ट आयशा खान आती है नॉमिनेशंस में, आप लोगों का ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि आयशा इस घर से जल्द निकले। इस हफ्ते के बाद सिर्फ 4 हफ्ते बच जाएंगे शो में और जितना लेट ये आयशा जाएगी घर से उतना मुनावर के लिए नुकसान होगा। तो जितना जल्दी आयशा घर से निकल सकती है उतना जल्दी आप लोग आयशा को घर से निकालिए। तो बस इसी के साथ आज की वीडियो को ये एंड करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा रिव्यू, हमारा एनालिसिस ठीक लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए थैंक यू।